हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। और यहाँ देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैंने फली आलू की सब्जी कट करके रख रखी है और मिर्ची छौंकने के लिए। तो आज से ना इनके कॉलेज खुल गए हैं, जो ऐसा कि आप सभी जानते हैं मेरी 2-4 वीडियो ना स्टोर हो गई हैं, तो 1-2 दिन 3 दिन आगे पीछे हो जाती हैं, लेट हो जाती हैं, तो मुझे पता भी नहीं पड़ती अच्छी तरह से कि ये कब का ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची छौंकी थी और मिर्ची में ये करौंदे, देखिए करौंदे मिर्ची छौंकी थी, लाए थे जो कि ये, तो ये करौंदे तो देखो पके पके लाल लाल हो रहे हैं। और हमारा सरकारी क्वार्टर लग रहा था, जो हमारे दूध वाले भाई साहब थे सामने भैंस रखते थे, उनके घर के पास एक करौंदे का पेड़ लग रहा था। और वहाँ पर तो कैसे हरे हरे करौंदे एकदम ताज़ी आते थे। अब ये तो पके हुए आने लग गए। तो यहाँ पर मेरी जो मिर्ची छौंक गई थी और इसी मिर्ची को मैं कढ़ाई में निकाल लेती हूँ कढ़ाई में से, और इसी में सब्ज़ी छौंक देती हूँ फली आलू की। और मैं नहा के तो आई गई थी, झाड़ू पोछे का काम मेरा सुबह ही हो जाता है, केवल डस्टिंग का काम रह जाता है मेरा बाद में, क्योंकि मुझे 1 घंटा लग जाता है पूरा झाड़ू पोछा लगाने में ऊपर नीचे। तो उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी नहाने नहीं गई ना तो फिर क्या होता है, इनके जाने के बाद नहाने जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि लाओ किचन को भी साफ़ कर जाऊँ, खाना भी मतलब बर्तन भी साफ़ कर जाऊँ, और फिर जो किचन गंदी हो जाती है उसे भी साफ़ कर जाऊँ। एक्स्ट्रा काम होता है, इसे भी कर लो उसे भी कर लो, तो नहाने के लिए काफ़ी लेट हो जाते हैं। फिर पूजा भी करते हैं, पूजा में भी टाइम लगता है, फिर मतलब ब्रेकफास्ट के लिए भी मुझे 11 बज जाते हैं। तो मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि नहा के किचन में आऊँ। तो नहाने के बाद मैं किचन में आती हूँ, फिर इनके जाने के बाद मैं करती हूँ पूजा। नहा के सीधे पूजा नहीं कर पाती, किचन में ही आती हूँ। तो आज के दिन का कॉलेज खुल गया था इनका, तो सुबह मैंने एक सब्ज़ी बनाई थी और ब्रेकफास्ट में बनाया था मैंने ढोकला और मिर्ची छौंकी थी। ये सब्जियां लेके आए थे, उन सब्जियों को मैं धुल के रख देती हूँ। तो इधर मैंने सब्ज़ी रख दी थी बनने के लिए, मेरी सब्ज़ी बन रही थी, तब तक मैंने कहा ये हरी सब्जियां धुल दूँ इन्हें थोड़ी देर के लिए। धूप तो सामने 6 बजे आई जाती है, तो मैंने कहा थोड़ी धूप लग जाएगी। और पता है मैंने रख दिया, और जो ही डर था वही हुआ। यहाँ पर मंकी आया और 2 खीरे और टमाटर ले गया यहाँ से, थोड़ी सी देर के लिए रखे थे। और ये बेल देखो उस दिन बांधी थी ना मैंने, उसकी लस की बेल, इस पर ना थोड़े टाइम बाद अब फूल आने लग जाएंगे, कलरफुल फूल होते हैं, काफ़ी प्यारे लगते हैं। या मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी, काम भी करती जा रही थी और मेरी सब्ज़ी भी हो गई। तो उसके बाद धनिया डाल दिया, इस सब्ज़ी को भी निकाल लेती हूँ क्योंकि कढ़ाई साफ़ करके रख देंगी जैसा कि। और इधर मेरा ढोकला पक रहा है और सब्ज़ी मैंने साइड से रख दी है। और अभी आ गए, इनका टाइम हो गया था, तब तक जी अपना नहाना पूजा वगैरह कर रहे थे, तो मैंने रोटियां भी सेक दी थी। और कढ़ाई को मैं साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस समय बरसात का टाइम हो रहा है, तो कढ़ाई ना थोड़ा भी देर हो जाए तो उसके बाद इसमें जंग सी आ जाती है। और मांज के इसको रख देती हूँ कढ़ाई को गैस पर, और थोड़ा कपड़ा मार के तो सूख जाती है अच्छे से। और ये बर्तन रख दिए थे मैंने धूप में साफ़ करके, तो थोड़ा मॉइस्चर चला जाएगा, नहीं तो जल्दी सूखते नहीं हैं। कपड़े से भी पोंछो ना तो बर्तन गीले गीले से रहते हैं। और यहाँ के बाद मैं आ गई थी पूजा करने के बाद, तो यहाँ ये देख सकते हैं ढोकला है और लस्सी मैंने सबको दे दी थी, सुबह ढोकला भी दे दिया था। अब मेरा टाइम हो गया है, मैं पूजा करके आ चुकी हूँ, तो मैं अपने लिए भी नाश्ता ले लेती हूँ। तो लस्सी बहुत अच्छी, तो अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, बस अब तो ना भूख लग रही है बहुत तेज़। एकदम मस्त, और ऊपर से लस्सी रूह जाओ। तो यहाँ पर मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद जो बर्तन थे किचन के थोड़े बहुत, मैंने कहा चलो वो साफ़ कर लेती हूँ, और मेरी किचन है वो भी कर लेती है, क्योंकि पेट में कुछ पड़ जाए ना तो काम करने में दिक्कत नहीं आती है, नहीं तो पेट में उथल पुथल होती रहती है, इंसान ही है। तो ये 9 बजे चले जाते हैं, और उसके बाद अगर मैं जो कि पूजा करने जाती हूँ तो मुझे पौन घंटा करीब 1 घंटा करीब लग जाता है। तो मैं इस हिसाब से ना 10 बजे मेरा नाश्ता हो जाता है। और मैं ना नहा के सीधे इसीलिए पूजा करने नहीं जाती, क्योंकि पूजा में टाइम लगता है, तो इनको लंच वगैरह के लिए लेट हो जाएगा, और ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। तो यहाँ मैंने सिंक भी साफ़ कर दी है। एक मैंने ये डब्बा बना रखा है, जितनी भी बार कचरा होता है उतनी बार छोटी पॉलीथीन रख ली है बांध के, फिर नीचे एक बड़ा डस्टबिन रखा है उसमें रख देते हैं। और मेरी साथ के साथ सिंक भी साफ़ कर दी है, और
अपनी जो कि, और ये दूसरी पॉलीथीन भी लगा ली है। फिर कचरा होगा तो फिर इसमें डाल देंगे। और इसके बाद मैं अपनी कर लेती हूँ किचन को साफ़। अभी मेरा सारा खाना नहीं बना है, केवल ये ले गए थे और ब्रेकफास्ट कर गए थे, और मम्मी को सुबह खिला देते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं इनको बोलती हूँ भाई मम्मी को भूख तो नहीं लगती है इतनी सुबह, लेकिन मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत जो भी है रोटी पराठा या जो भी नाश्ते में बना है वो खा लिया करे, क्योंकि मैं पूजा में लग जाती हूँ तो मुझे तो ना काफ़ी लेट हो जाता है। और ये देख सकते हैं मेरी किचन भी साफ़ हो गई है। गैस को अभी मैंने पूरी तरह से साफ़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी हमारा दोपहर का खाना बनेगा। तो यहाँ बस मैं फ्री हुई थी, तो फिर थोड़ा मैं डस्टिंग वगैरह में लग गई थी। काम ऊपर का काम होता है जो अरेंजमेंट वगैरह करना, सामान इधर उधर करना। फिर उसके बाद घर में से आ गए थे तो बोले कि मम्मी क्या बनाया, मैंने कि फली आलू। तो बोले कि मेरे लिए तो पराठे बना दो। तो बस मैं उन्हीं के लिए पराठे बना रही थी। और ये ना बिल्कुल अपने चाचा पर गए हुए हैं, बड़े वाले चाचा हैं इनके, क्योंकि वो भी जब भी सूखी सब्ज़ी बनती थी ना तो बोलते थे कि पराठे बना दो। और जब भी सूखी सब्ज़ी बनती, चाहे मेथी आलू की हो, चाहे गाजर आलू की हो, चाहे गोभी आलू की हो, पराठे चाहिए। और पराठे भी चाहिए एकदम क्रिस्पी टाइप के, कुरकुरे करारे, ऐसी बिल्कुल इसकी भी हैबिट है। तो यहाँ इनको तो दिए ही थे मैंने, साथ में मम्मी को भी। मैंने कि मम्मी आप भी खा लो, सुबह ये गए थे तब तो खिलाई देते हैं। फिर जे गरवेश आए थे, गरवेश के लिए सेके तो मम्मी को भी दे दिए थे। तो यहाँ पर फिर मेरा भी मन कर आया, तो पराठे इसने पराठे सेकवाए थे तो मैंने कि चलो मेरा भी मन कर रहा है। एक पराठा मैंने भी बड़ा सा अपने लिए सेक लिया था, तो बस मैंने भी खा लिया था। क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए जब 10-11 बज जाते हैं तो इतनी जल्दी भूख तो नहीं लगती है, वही 2 बजे करीब भूख लगती है। तो उसके बाद मैं अपने काम से थोड़ा फ्री हो गई थी, तो मेरे जो ठाकुर जी की ड्रेस है ना, सिलाई थोड़ी निकल गई थी, तो मैं मशीन लेके बैठी थी। मैंने कहा चलो मैं इन पर सिलाई कर देती हूँ। कितनी बार से कह रही थी लेकिन बैठ ही नहीं पाती थी, क्योंकि सोचती थी कि ज़रा सा काम है, एक देर में हो जाएगा। लेकिन जब भी पहनाने बैठती थी ना तभी याद आती और मैं भूल जाती थी। तो आज मौका पाके मैंने ये काम कर ही दिया। फिर जब सिलाई लेके बैठी तो थी तो और भी 1-2 कपड़े मुझे दिखाई दिए, तो मैंने कहा उन पे भी सिलाई कर देती हूँ। और उसी टाइम आ गई थी तेज़ वाली बारिश, ये देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जिस दिन तेज़ बारिश हुई थी ना, शाम को करीब 4 बजे का टाइम है, उस दिन का ये वीडियो है, शायद परसों या उससे भी एक दिन पहले का है। और यहाँ पर बस लाली आ गई थी, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं किसी पर रहती नहीं है, थोड़ा बहुत देर तो सबके पास रह लेगी लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रहती। फिर बस उथल पुथल करने लगती है तो गोद में, और देख सकते हैं कितनी शांति से बैठी हुई हैं। पूजा भी करती हूँ तब भी बैठ जाती हैं गोद में ऐसी शांति से, और ज़रा भी हरकत नहीं करती हैं, और वैसे बहुत एक्टिव हैं। तो यहाँ मेरा थोड़ा प्लाजो नीचे से कट रहा था, वो मैंने काट के थोड़ा सिलाई करी थी। और उसके बाद शाम बारिश तो हो ही गई थी, तो ये बोले चाय बना दो, तो लाली को गोद में ही लेके मैंने बनाई है चाय, जिसकी शॉर्ट वीडियो आप सभी के साथ मैंने शेयर की थी। तो आज का मेरा ब्लॉग